यांत्रिक शक्ति विभाग सोनपुर, पूर्व मध्य रेल, मयाई शक्ति यांत्रिक श्री आदित्य उज्ज्वल के दिशा निर्देश में मुजफ्फरपुर यार्ड के लेआउट को समझाया गया है। ये मुजफ्फरपुर का पूर्वी छोर है। इसे डाउन साइड या नारायणपुर इंड कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर में 4 दिशाओं से गाड़ियों का आवागमन होता है। उत्तर दिशा में सीतामढ़ी जुब्बा सहनी मुजफ्फरपुर, दक्षिण दिशा में छपरा रामदयालु मुजफ्फरपुर, पूर्व दिशा में बरौनी नारायणपुर मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी दिशा में नरकटियागंज केवीसी मुजफ्फरपुर गाड़ियों का आवागमन होता है। लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 में सब तरफ से गाड़ियों का आवागमन होता है। 9, 10 नारायणपुर छोड़कर शेष जुब्बा सहनी, केबीसी, रामदयालु साइड से गाड़ियों का आवागमन होता है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के डाउन साइड को देख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 पूर्वी छोर। लाइन संख्या 1 को क्रॉसओवर से 2 प्लेटफॉर्म में बांटा गया है। ये लाइन संख्या 1 का स्टार्टर पूर्वी छोर का नारायणपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए। ये लाइन संख्या 21 जो 1 के जस्ट लेफ्ट में है। लाइन संख्या 21 को टूरिस्ट प्लेटफॉर्म या बोलचाल की भाषा में सैलून साइडिंग कहा गया है। लेफ्ट में शर्ट सिग्नल लगा हुआ। यहाँ से गाड़ियाँ या तो यार्ड में जाती हैं या फिर मेन लाइन में ही शंट भी लगे हुए हैं और अन्य लाइनों में जा सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टूरिस्ट प्लेटफॉर्म से मूवमेंट को अभी दिखाया गया है। टूरिस्ट प्लेटफॉर्म से शंट सिग्नल मिलने पर हम लोग शंटिंग नेक की तरफ बढ़ते हुए, शंटिंग नेक में जाने पर वहाँ 2 शंट सिग्नल लगे हुए हैं। ऊपर में क्रॉस वायर शंट सिग्नल या फ्री शंट और नीचे में शंट सिग्नल लगा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। ये राइट साइड लाइन संख्या 1। अभी हम लोग सैलून साइडिंग से या टूरिस्ट प्लेटफॉर्म से शंट सिग्नल मिलने पर शंटिंग नेक की ओर बढ़ते हुए ये राइट साइड लेफ्ट लाइन संख्या 2। बाएं में शंट सिग्नल। सामने मोती झील ओवर ब्रिज दिख रहा है। लाइन संख्या 1 में ब्रिज के नीचे भी एक शंट सिग्नल लगा हुआ है। ब्रिज के जस्ट नीचे शंट सिग्नल लगा हुआ। शंटिंग नेक की तरफ प्रवेश करती हुई गाड़ी। राइट में शंट सिग्नल लगा हुआ। ऊपर वाला क्रॉस वायर शंट सिग्नल, जिसको फ्री शंट भी कहा जाता है, ये फ्री शंट मिलने पर हम लोग यार्ड की तरफ बढ़ेंगे और नीचे में शंट सिग्नल मिलने पर गाड़ियाँ लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जाएगी।
अभी हम लोग को फ्री शंट मिला था। अब हम लोग यार्ड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। लेफ्ट में एक छोटा सा ये घर बना हुआ है जो जिसे लोकेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से चाबियों का आदान प्रदान किया जाता है स्टेशन मास्टर से। शंटिंग कार्य को पूरा करने के लिए मेन लाइन से ये संपर्क को भंग कर देता है, जिससे शंटिंग कार्य आसानी से किया जाता है। ये 12 नंबर लाइन जाने के लिए पॉइंट है, हाथ संचालित पॉइंट, जिसमें क्लैंप होने के बाद गाड़ियाँ 12 नंबर में जाती है। लेकिन अभी हम लोग यार्ड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बारह नंबर लाइन को स्टेबलिंग लाइन कहा गया है। 13 नंबर 14 नंबर वॉशिंग पिट लाइन होती है। ये राइट साइड में 15 नंबर लाइन है। पंद्रह नंबर लाइन को भी स्टेबलिंग लाइन कहा गया है। 16 नंबर ट्रांसफ़र लाइन है। 24-25 सिक लाइन है जो कि छावनी के अंदर है। सबसे अंतिम लाइन जिसमें कोच रखा हुआ है वो 26 नंबर है। उसके बगल में 25 राइट साइड। 24-25 नंबर लाइन छावनी के भीतर। ये अपर व्यू दिखाया गया है कोचिंग डिपो। आप राइट साइड में कोचिंग डिपो देख रहे हैं। ब्रिज से लिया हुआ दृश्य। 13 नंबर और 14 नंबर वॉशिंग पिट लाइन। कोचिंग डिपो के जस्ट लेफ्ट में देखिए 2 रेक रखी हुई है। पहली रेक 16 नंबर, उसके बाद 15 नंबर। वॉशिंग पिट लाइन 13 नंबर और 14 नंबर। ब्रिज से लिया हुआ व्यू। ब्रिज से पश्चिमी छोर का लिया हुआ व्यू। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर एवं 15 नंबर। राइट साइड 12 नंबर जो रेक रखा हुआ है और लेफ्ट साइड 15 नंबर जो रेक रखा हुआ है। बीच में 13-14। ये 5 नंबर लाइन का लेफ्ट में सन सिग्नल लगा हुआ है। 5 नंबर लाइन को इंजन लाइन भी कहा गया है। यहाँ से मूवमेंट को दिखाया गया है। 5 नंबर लाइन से अभी हम लोग सन सिग्नल मिलने पे शंटिंग नेक की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ से गाड़ियाँ मेन लाइन में भी जा सकती है। 5 नंबर लाइन इंजन लाइन। ये राइट साइड छोटा सा घर जो लोकेशन के नाम से जाना जाता था है। शंटिंग नेक की तरफ बढ़ते हुए 5 नंबर से मूवमेंट को दिखाया गया है। ये शंटिंग नेक लेफ्ट में क्रॉस वायर शंट सिग्नल या फ्री शंट, नीचे में शंट सिग्नल। अभी हम लोग शंट सिग्नल मिलने पर, क्रॉस वायर शंट सिग्नल मिलने पर 12 नंबर की तरफ प्रस्थान करते हुए 312 नंबर पॉइंट से हम लोग 12 नंबर की तरफ प्रवेश करते हैं।
मैनुअल पॉइंट क्लैंप होके 12 नंबर में प्रवेश करते हुए ये देखिए रेक रखा हुआ 12 नंबर में। लाइन संख्या 1 एवं 2 में क्रॉसओवर लगा हुआ है। लाइन संख्या 1 को 2 प्लेटफॉर्म में क्रॉसओवर से बांटा गया है। ये देखिए क्रॉसओवर के नीचे शंट सिग्नल लगा हुआ, यहाँ से मूवमेंट को दिखाया गया है। शंट सिग्नल मिलने पर हम लोग लाइन संख्या 1 से ही आगे की ओर बढ़ते हुए नारायणपुर छोड़ की तरफ बढ़ते हुए लाइन संख्या 2 में भी क्रॉस ओवर लगाया गया है। 2 नंबर लाइन लेकिन मेन लाइन है। ये लाइन संख्या 1 का पूर्वी छोर, ये दाहिने में लाइन संख्या 1 का फ्यूलिंग पॉइंट, बाएं में लाइन संख्या 1 का स्टार्टर नारायणपुर छोर का। यहाँ से मूवमेंट दिखाया गया है। लाइन संख्या 1 से शंट मिलने पर हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बार हम लोग यार्ड में नहीं जाकर लाइन संख्या 1 में ही शंट सिग्नल लगा हुआ है वहाँ से वापस टूरिस्ट प्लेटफॉर्म सैलून साइडिंग की तरफ जाएंगे। ये राइट साइड लाइन संख्या 1, इसी पॉइंट से हम लोग यार्ड में तरफ दाहिनी ओर यार्ड में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग लाइन संख्या 1 में ही शंट सिग्नल लगा हुआ है वहाँ से वापस टूरिस्ट प्लेटफॉर्म या सैलून साइडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए नीचे दाहिनी ओर शंट सिग्नल लगा हुआ, एक शंट सिग्नल इसी लाइन में ब्रिज के नीचे लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। आगे सामने जो ब्रिज दिख रहा है उसी के नीचे। ये देखिए यहीं से वापस हम लोग शंट मिलने पर टूरिस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए मोटर संचालित पॉइंट, इंजन टूरिस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए टूरिस्ट प्लेटफॉर्म लाइन संख्या 21 और सीधे सामने अब जो लाइन देख रहे हैं वो लाइन संख्या 1, टूरिस्ट प्लेटफॉर्म सिंगल एग्जिट। आगे इसमें डेड इंट लगा हुआ है। ये लाइन संख्या 4 से मूवमेंट को दिखाया गया है। लाइन संख्या 4 का ये लेफ्ट साइड में स्टार्टर, यहाँ से हम लोग एडवांस स्टार्टर तक की दूरी को समझेंगे। लाइन संख्या 4 नारायणपुर छोर से नारायणपुर की तरफ बढ़ते हुए लाइन संख्या 4 से जब स्टार्टर मिलेगी तो नारायणपुर छोर से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो आउटसाइड रहेगी, क्योंकि उसको लाइन संख्या 1 और 2 को 3 को 1 2 3 को क्रॉस करके जाना होता है। ये दाहिने में एक रेक रखा हुआ है और शंटिंग नेक। इस मोमेंट के बाद शंटिंग नेक को रास्ता मिलेगा तो वो लाइन संख्या 3 में या
4 में प्लेस किया जाएगा। 1-2 में, 1 में भी प्लेस हो सकता है प्लेटफॉर्म लाइन। सामने एडवांस स्टार्टर, लाइन संख्या 4 से एडवांस स्टार्टर तक का मूवमेंट आप देख रहे हैं। अब हम लोग मुजफ्फरपुर अप होम को देख रहे हैं। सबसे बाईं ओर गुड्स के लिए एवं सबसे दाहिनी ओर 1 नंबर लाइन के लिए, बीच में 3 नंबर लाइन के लिए। अप होम से लाइन संख्या 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये मोती झील ब्रिज, अप होम से लाइन संख्या 4 की तरफ प्रवेश करते हुए इस देखिए, इस पॉइंट से अगर हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे, आगे जो पॉइंट आ रही है, हाँ इसी पॉइंट से अगर हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे तो गुड्स यार्ड की तरफ चले जाएंगे। अभी हम लोग लाइन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हुए गाड़ी लाइन संख्या 4 में प्रवेश करती हुई ये पूर्वी छोर, ये हम लोग पश्चिमी छोर पे पहुंच गए। लेफ्ट साइड में फ्यूलिंग पॉइंट बना हुआ। ये गुड्स यार्ड देखेंगे अभी हम लोग। 6 नंबर, 7 नंबर एवं 8 नंबर लाइन गुड्स यार्ड है। सभी ओर से इसमें गाड़ियों का आवागमन होता है। ये सबसे सामने सीधे 8 नंबर लाइन, उसके राइट साइड 7 नंबर और उसके राइट साइड 6 नंबर। ये सामने 8 नंबर लाइन, ये 7 नंबर लाइन, और उसके राइट साइड में 6 नंबर लाइन। अब हम लोग अप साइड यार्ड का अवलोकन करेंगे। ये मारीपुर ओवरब्रिज से लिया हुआ अप साइड का व्यू, ये अपर व्यू मारीपुर ओवरब्रिज से अप साइड का। ये छपरा साइड से आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल। इस होम सिग्नल के बाद रूटिंग होम मिलेगा। रूटिंग होम में लेफ़्ट साइड सबसे नीचे 10 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। बिना कोई रूट के 2 नंबर, उसके बाद दाहिनी ओर 3 नंबर, 4 नंबर और सबसे नीचे दाहिनी ओर गुड्स यार्ड। ये आपको होम सिग्नल आएगा। रूटिंग होम सबसे लेफ़्ट से नीचे 10 नंबर और सबसे राइट से नीचे गुड्स यार्ड।
बिना कोई रूट के लाइन संख्या 2। ये देखिए, गाड़ी रामदयालु छोर से आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल पार करते हुए, रूटिंग होम पार करते हुए लाइन संख्या 4 में प्रवेश करती हुई यही पॉइंट से अगर हम राइट साइड हो जाते हैं तो गुड्स यार्ड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी गाड़ी लाइन संख्या 4 की तरफ बढ़ती हुई गुड्स यार्ड 6, 7, 8 अभी हम लोग रामदयालु साइड से के होम को पार करते हुए, टाउन साइड होम को पार करते हुए, रूटिंग होम को पार करते हुए लाइन संख्या 4 में प्रवेश करते हुए, ये बाएं में देखिए एक शंट सिग्नल लगा हुआ है जो शंटिंग पर्पज से काम में लाया जाता है। ये मुजफ्फरपुर का अप साइड लाइन संख्या 4। लाइन संख्या 4 में गाड़ी प्रवेश करती हुई लाइन संख्या 4 के जस्ट दाहिनी ओर 5 नंबर लाइन, जिसे इंजन लाइन कहा गया है, इसमें एक शंट सिग्नल, दोनों छोर पे शंट सिग्नल है। ये 4 नंबर के पूर्वी छोर पे हम लोग पहुंच गए। सामने बिल्डिंग जो दिख रही है वो पैनल है। ये लेफ्ट में सीतामढ़ी साइड से आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल एवं राइट में नरकटियागंज से आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल। लेफ्ट में सबसे अगर नीचे वाली रूट चलती है तो 10 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद रूटिंग, और नरकटियागंज साइड से वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल रूटिंग होम पे ले जाएगी। अभी हम लोग 10 नंबर लाइन में प्रवेश करेंगे। राइट साइड में नरकटियागंज से आने वाली गाड़ी के लिए लाइन, इसमें रूटिंग होम लगा हुआ, जिसमें लेफ़्ट साइड से 10 नंबर मेन बिना रूट के अगर बल्ब चले तो 9 नंबर, और अगर राइट साइड रूटिंग होम पर जाने के लिए। अभी हम लोग सीतामढ़ी साइड से होम सिग्नल मिला हुआ था, वहाँ से हम लोग 10 नंबर लाइन में प्रवेश करेंगे। 10 नंबर लाइन एवं 9 नंबर लाइन में डायरेक्ट रिसेप्शन गाड़ियों का नहीं किया जाता है। होम पे गाड़ियाँ रुकती है, उसके बाद पुनः सिग्नल मिलने पर 9-10 में रिसीव किया जाता है। ये सिंगल एग्जिट है, इसमें डेड एंड लगा हुआ होता है 9 एवं 10 में। 9 और 10 के बीच में 30 नंबर लाइन है, जिसे इंजन एस्केप लाइन कहा गया है। आगे हम देखेंगे। अभी गाड़ी सीतामढ़ी होम सिग्नल से 10 नंबर लाइन में प्रवेश करती हुई अप साइड ये गाड़ी 10 नंबर लाइन में प्रवेश करती हुई 10 के ठीक दाहिनी लाइन जो है वो 30 नंबर लाइन इंजन एस्केप लाइन। इसमें एक डिरेलिंग स्विच है और रेक रखा हुआ
9 नंबर लाइन, सिंगल एग्जिट, आगे डेड एंड लगा हुआ है। इस छोर पे कोई भी फील्डिंग पॉइंट नहीं है यहाँ। नौ और 10 के बीच में जो 30 नंबर लाइन है, इसमें शंटिंग पर्पस से ज़्यादा यूज होता है। डीएमयू ईएमयू रैक होने के कारण इंजन की शंटिंग अभी नहीं होती है, लेकिन पहले पैसेंजर ट्रेन होने पर इंजन को इसी लाइन के हेल्प से घुमाया जाता था। ये मैनुअल पॉइंट है, इसमें स्टेशन से चाबी लेना होता है, उसके बाद इसे ऑपरेट किया जाता है। ये 10 नंबर लाइन, ये डेड एंड। 10 नंबर लाइन प्लेटफॉर्म संख्या 6 एवं 9 नंबर लाइन प्लेटफॉर्म संख्या 5। स्पष्ट रूप से डेड एंड दिखता हुआ। नौ एवं 10 नंबर लाइन में फुल लेंथ की गाड़ियां नहीं आती है। आमतौर पे इसमें पैसेंजर ईएमयू डीएमयू का रिसेप्शन होता है। नौ और 10 के बीच में 30 नंबर लाइन, जिसको इंजन एस्केप लाइन के नाम से जाना जाता है। ये वेस्ट इंड देख रहे हैं 9 नंबर एवं 10 नंबर एवं 30 नंबर का। मोयाई आंतरिक श्री आदित्य उज्ज्वल के दिशा निर्देश में तैयार किया हुआ ये वीडियो। ये फ्यूलिंग पॉइंट 10 नंबर लाइन के लिए। ये 10 नंबर लाइन का स्टार्टर, इसमें एक रूट लगा हुआ है जो कि रामदयालु की तरफ जाने के लिए होता है। ये 30 नंबर लाइन का डिरेलिंग स्विच, ये 9 नंबर लाइन का स्टार्टर, ये पश्चिमी छोर 9 नंबर 10 नंबर और 30 नंबर का। सामने माड़ीपुर ओवरब्रिज।
शंटिंग पर्पज से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। 30 नंबर से होके कोई इंजन आएगी तो वो 10 नंबर में वापस जा सकेगी इसी पॉइंट से। लाइन संख्या 9 में भी फ्यूलिंग पॉइंट की व्यवस्था। इस प्रकार आशा करते हैं कि ये लाइन संख्या 9, 10 एवं उन दोनों के बीच में लाइन संख्या 30 को आप अच्छी तरह समझे होंगे। सिंगल एग्जिट। अब हम लोग लाइन संख्या 10 से बैक व्यू देख रहे हैं। ये देखिए लाइन संख्या 10 से रामदयालु की तरफ गाड़ी जाती हुई। ये 30 नंबर लाइन का डिरेलिंग स्विच। ये बैक व्यू। बाएं से लाइन संख्या 10, उसके बाद 30, उसके बाद 9। पश्चिमी छोर से दूर जाते हुए। ये लाइन संख्या 9 को क्रॉस करते हुए ये मेन लाइन। ये मारीपुर ओवरब्रिज। मुजफ्फरपुर से दूर जाते हुए दिखाया गया है, पश्चिमी छोर से दूर जाते हुए। ये अप साइड का लाइन संख्या 4। ये लाइन संख्या 5 का शंट सिग्नल। अभी हम लोग लाइन संख्या 4 से नरकटियागंज साइड प्रवेश करेंगे। इसमें रूट लगा हुआ है। अगर ये रूट मिलता है तो हमें इंटरमीडिएट स्टार्टर भी मिलेगा। अगर रूट नहीं मिलता है तो गाड़ी रामदयालु साइड जाएगी। अभी हम लोग लाइन संख्या 4 से रूट मिला हुआ हम लोग नरकटियागंज साइड की तरफ जाएंगे। ये दाहिनी ओर आप एक शंट सिग्नल देख रहे हैं नीचे में, शंटिंग पर्पज से इसका यूज। ये देखिए बाईं ओर एक और शंट सिग्नल, इसका भी शंटिंग पर्पज से यूज। लाइन संख्या 4 अप साइड से हम लोग नरकटियागंज साइड जाते हुए। ये बाईं ओर गुड्स लाइन। सामने मारीपुर ओवरब्रिज। अप साइड लाइन संख्या 4 से नरकटियागंज की तरफ प्रवेश करती हुई गाड़ी।
स्टार्टर में हमें रूट मिला था, इंटरमीडिएट स्टार्टर भी मिलेगा। इंटरमीडिएट स्टार्टर से हम लोग सीतामढ़ी साइड भी जा सकते हैं। अभी आएगा, ये देखिए, ये सामने इंटरमीडिएट स्टार्टर दिखता हुआ। अगर इसमें रूट मिलता है तो गाड़ी सीतामढ़ी साइड जाएगी, और अगर कोई रूट नहीं मिलता है तो गाड़ी नरकटियागंज साइड जाएगी। ये इंटरमीडिएट स्टार्टर नरकटियागंज एवं सीतामढ़ी साइड गाड़ी जाने के लिए। ये लाइन संख्या 2 एवं 1 का क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में सिग्नल अगर बिना रूट के जल रही है तो सीधे जाएंगे, और अगर रूट जलेगी तो 2 से 1 में या 1 से 2 में जाएंगे। ये अप साइड का गुड्स यार्ड, सबसे लेफ्ट साइड में लाइन संख्या 8, बीच में 7 और सबसे राइट साइड लाइन संख्या 6। 2 फ्यूलिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। ये देखिए सामने लाइन संख्या 8 का स्टार्टर। लाइन संख्या 6, 7 एवं 8 में रूट लगा हुआ। रूट मिलने पर गाड़ी इंटरमीडिएट स्टार्टर मिलेगी, जो कि नरकटियागंज एवं सीतामढ़ी को डिसाइड करेगी।